भारतीय राजनीति के नक्शे पर एक ऐसा राज्य है जहां जब कोई सत्ता में आया तो उसकी जड़ें इतनी गहरी होती गईं कि कोई एक साख हिला ले मुश्किल है। वामवाद का जब परचम लहराया तो 5-10 साल नहीं बल्कि 14 साल सत्ता पर काबिज हुआ। ये वो राज्य है जहां कांग्रेस की राजनीति उफान पर थी, तब भी इस राज्य की सत्ता से बेदखल होना पड़ा। इस राज्य में बहने वाली लाल लहर को एक फाइटर महिला ने कांग्रेस के स्टाइल से नहीं बल्कि अपने नैरेटिव से रोक दिया, और आज इनके सत्ता की पैठ इतनी गहरी है कि दूसरी पार्टियां इनका किला भेद नहीं पा रही। अगले वर्ष इस राज्य में चुनाव है और सियासत गर्म है। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस राज्य की बात कर रही हूँ। उसी पश्चिम बंगाल की जहां एसआईआर का जिन राजनीतिक गलियारे में सरपट दौड़ रहा है। पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। भाजपा के रणनीतिकार दीदी के हाथ से सत्ता की चाबी छीनने के मोहरे चल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उफान पर है। ममता बनर्जी ने एसआईआर के बहाने 1.5 करोड़ नाम काटे जाने का आरोप लगाया। बंगाल में सत्ता, संविधान और नागरिक अधिकारों के बीच खींची गई लकीर अब और गहरी होती जा रही है। इस बार के विवाद है मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है वो केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल नहीं है, बल्कि वो संवैधानिक गतिविधियों पर सवाल खड़ा करता है। अगर किसी लोकतंत्र से उसका वोट छीन लिया जाए तो फिर लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की सियासी जो तूफान है वो चरम पर है, जिसने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ही देश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से 1.5 करोड़ मतदाताओं के नाम काटने की साजिश रची जा रही है, ताकि बंगाल चुनाव में बीजेपी खेला कर सके। बंगाल में सियासी उफान के बीच आपको यह समझने की जरूरत है कि क्या वाकई बंगाल में वोट छीने जा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई है, या फिर ममता बनर्जी एसआईआर के बहाने सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती हैं। चलिए एक एक कर सारे पॉइंट्स समझते हैं कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर इतना विरोधाभास क्यों है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है ताकि फर्जी वोटर हटाए जाएं, मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाएं, डुप्लीकेट एंट्री जो है उसे खत्म किया जाए। चुनाव आयोग पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पहल कर रहा। लेकिन बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। लगातार इसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का मानना है कि बीजेपी एजेंसी को हथियार बनाकर वोट चोरी कर रही है, खासकर उन राज्यों में जहां चुनाव है, वहां एसआईआर कर मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कार्य दर्शाता है कि बीजेपी एक मुक्त छत्रप राज करना चाहती है, खासकर उन राज्यों में जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। ऐसे राज्यों को टारगेट किया जा रहा है। लाखों नामों को टारगेट बनाकर काट दिया जा रहा है। जाति धर्म को निशाना बनाकर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान ने नया मोड़ ला दिया है। उनके बयान ने तूल पकड़ लिया है, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को सबसे खतरनाक आदमी बोल दिया। आपको बता दें कि बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर में ममता बनर्जी सभा को संबोधित कर रही थी। तभी उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश का गृह मंत्री खतरनाक आदमी है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी का दावा है कि जिलाधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। 1.5 करोड़ नाम काटने का टारगेट दिया जा रहा है। दिल्ली से अधिकारी भेजे जा रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। ममता बनर्जी ने सवाल किया कि आखिर क्यों सिर्फ भाजपा की शिकायतों पर कार्रवाई हो रही है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि मतदाता सूची बीजेपी के आईटी सेल के इशारे पर तैयार हो रही है। अगर ये सच है तो ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। अब समझिए कि आखिर ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया कैसे। आखिर इस पूरे आरोप का मेन पहलू क्या है। ममता बनर्जी का दावा है कि बहुत से लोगों ने अपने दस्तावेजों में दादा दादी या परदादा का नाम पारिवारिक पहचान के लिए दिया है। अब खबरें मिल रही हैं कि ऐसे लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा और फिर उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। जरा सोचिए,
ग्रामीण बंगाल, ग्रामीण तबका, गरीब तबका, मजदूर, किसान, आदिवासी, जिनके पास न जन्म प्रमाण पत्र हैं, न आधुनिक कागजात, क्या सिर्फ दस्तावेजों की कमी उन्हें वोट से वंचित कर देगी? यहीं से लोगों को एनआरसी और डिटेंशन सेंटर की याद आने लगती है। ये लड़ाई अब सिर्फ बंगाल बनाम बीजेपी नहीं है, ये लड़ाई अब राज्य बनाम केंद्र बन गया है। इस लड़ाई का संघीय ढांचा बनाम केंद्रीयकरण कर दिया गया है। ममता बनर्जी का सीधा संदेश है, बिहार में आपने खेला कर लिया होगा, बंगाल में नहीं करने दूंगी। ममता बनर्जी का दावा है कि दिल्ली से बीजेपी समर्थित अधिकारी बंगाल भेजे जा रहे हैं ताकि एसआईआर पर नजर रखी जा सके। अगर चुनाव आयोग पर राजनीतिक प्रभाव का आरोप सही साबित होता है तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर संकेत है। ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर एक भी पात्र मतदाता का नाम कटा तो मैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाऊंगी। सोचिए, एक मुख्यमंत्री खुद चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ सड़क पर बैठने की बात कर रही हैं। यह सिर्फ राजनीति नहीं, ये सिविल रेजिस्टेंस है। ममता बनर्जी ने जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि वोट पर हमला हुआ तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगी, पूरी जनता के साथ सड़क पर उतर जाऊंगी। ममता बनर्जी ने खुद एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा, हालांकि चुनाव आयोग कह चुका है कि मुख्यमंत्री को इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि जब तक हर आदमी का फॉर्म स्वीकार नहीं हो जाता तब तक मैं फॉर्म नहीं भरूंगी। अब आप जरा समझिए कि ये कोई कानूनी मुद्दा नहीं है, राजनीतिक एजेंडा है जिसके जरिए ममता बनर्जी ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि मैं जनता के साथ खड़ी हूं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है कि एक भी घुसपैठिए को देश में नहीं रहने दिया जाएगा। इस बयान ने तुल पकड़ा। इस पर ममता बनर्जी ने तीखा पलटवार किया और कहा कि अमित शाह सभी बंगालियों को बांग्लादेशी करार देने की कोशिश कर रहे हैं, डिटेंशन सेंटर बनाने की कवायद कर रहे हैं, लोगों को जबरन बंगाल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कान खोलकर सुन ले गृह मंत्री, पश्चिम बंगाल में कोई भी डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। अब ये लड़ाई चुनाव आयोग से नहीं बल्कि राज्य बनाम केंद्र सरकार हो गया है। और ये लड़ाई सिर्फ बंगाल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है वोट के अधिकार की, चुनाव आयोग की साख की और भारतीय लोकतंत्र की आत्मा की। 2026 का बंगाल चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं रहेगा, ये चुनाव तय करेगा कि कौन वोट देगा, किसे वोट देने दिया जाएगा और लोकतंत्र कितना सुरक्षित है। जब सत्ता मतदाता सूची से गुजरने लगे तब लोकतंत्र को सवाल पूछने ही पड़ते हैं। आपको हमारा आज का ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप बंगाल से हैं और वहां एसआईआर चल रहा है, अगर आपको लगता है कि एसआईआर के जरिए कुछ फर्जीवाला किया जा रहा है, कुछ गलतियां हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, अगर आपके पास सही दस्तावेज हैं फिर भी आपके नाम काट दिए गए हैं तो हमें लिखकर जरूर भेजें। हमारे व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, हमें जरूर बताएं, हम आपके पक्ष को अपने चैनल के माध्यम से रखने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि एयर नाउ की मुहिम ही है जनता की आवाज बनना और हम आपकी आवाज जरूर बनेंगे। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें।